आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास 4 पार्ट दिए गए हैं इसके। यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन ऑफ द फॉलोइंग, या फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग अननोन। यहाँ पे अननोन का मतलब है कि जिन वेरिएबल का वैल्यू हमारे पास नहीं दिया गया उनका वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया गया है a-4 आयोटा, 8 आयोटा, 6 आयोटा। ये मैट्रिक्स इक्वल दिया गया है 7 आयोटा B-C-D के। यहाँ पे हमारे पास अननोन जो है वो वेरिएबल कौन से हैं, अननोन हमारे पास नंबर कौन से हैं। यहाँ पे है A, यहाँ पे A है, यहाँ पर हमें B का भी वैल्यू फाइंड करना है और C का भी वैल्यू फाइंड करना है और D का भी वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन हम ये जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, बाय इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी देखकर। यहाँ पर हम जब भी वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पोजीशन वाले वैल्यू को पोजीशन वाले वैल्यू के साथ इक्वल बनाते हैं। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे A है तो ए का जो वैल्यू यहाँ पे, अब ए जो है वो किस इसमें है, किस पोजीशन में है, यानी फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो इसका जो इक्वल वाला इस तरफ 7 आयोटा है, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो ए का जो पोजीशन वाला वैल्यू कौन सा है, 7 आयोटा है। तो ए का जो वैल्यू बनेगा वो 7 आयोटा। उनके बाद बी का वैल्यू अब फाइंड करना है, तो बी का यहाँ पे पोजीशन वाला वैल्यू क्या है, बी विच इज इक्वल टू -4 आयोटा है। तो b विच इज इक्वल टू -4 आयोटा बन जाएगा। अब हमें c का वैल्यू फाइंड करना है, तो c का जो पोजीशन वाला वैल्यू कौन सा है, अब c यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो में है, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो में 8 आयोटा है। तो c का जो पोजीशन वाला एलिमेंट है वो 8 आयोटा है। तो c जो है इक्वल हो जाएगा किसके, 8 आयोटा के, और d जो है वो इक्वल किसके बन जाएगा, 6 आयोटा के। तो ये आपके आंसर से हैं। और उनके बाद अब हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट भी इसी तरह से हम कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया गया है 2 - 3 5 A 9 0 B C -1 इज इक्वल टू D E G -2 F 0 -4 7 -1 दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो अननोन वैल्यू जो दिए गए हैं, इनमें वो दिए गए हैं A B C D E F G, इनके हमें वैल्यू फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन बाय इक्वलिटी सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। यहाँ पे फर्स्ट ए हमारे पास, अब ए यहाँ पे कहाँ है, ये है। तो ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पोजीशन वाला वैल्यू -2 है। तो ए इक्वल हो जाएगा -2 के। अब यहाँ पे हमें बी का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे बी कहाँ है हमारे पास, ये बी है। तो बी जो है ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो में है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम थर्ड रो में हमारे पास -4 आ रहा है। तो यहाँ पे b का जो वैल्यू बनेगा वो -4 बनेगा। तो b का वैल्यू -4 है। और अब c का जो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, अब c जो वैल्यू है वो सेकंड कॉलम और थर्ड रो में है। तो सेकंड कॉलम और थर्ड रो हमारे पास ये है, सेकंड कॉलम और थर्ड रो। तो यहाँ पे 7 बनेगा, यानी c का जो वैल्यू बनेगा वो 7 बनेगा। तो c विच इज इक्वल टू 7। अब हमें d का वैल्यू फाइंड करना है, तो d यहाँ पे ये है। तो d का जो वैल्यू पोजीशन वाला क्या है, d विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 2 है। यानी d फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में क्या है, 2 है। तो d का जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, 2 बनेगा। अब d का हमने वैल्यू निकाल दिया। अब e का वैल्यू चाहिए, तो e का वैल्यू क्या होगा, अब e विच इज इक्वल टू -3। अब ई सेकंड कॉलम फर्स्ट रो में है, तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो में क्या है, -3 है। तो ई का वैल्यू क्या होगा, -3। तो ई विच इज इक्वल टू -3 हो गया। अब ई के बाद हमें जो है एफ़ का वैल्यू निकालना है। तो एफ़ जो है हमारे पास यहाँ पे एफ़ का पोजीशन वाला वैल्यू कौन सा बनेगा, 9 बनेगा। तो एफ़ का वैल्यू क्या बनेगा, 9। और एफ़ अब हमारे पास से जी, अब जी यहाँ पे जी का जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, जी विच इज इक्वल टू 5, क्योंकि जी जो है थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो में है। तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो में हमारे पास क्या है, 5 है। तो जी इक्वल बनेगा 5 के। तो यहाँ पे जी इज इक्वल टू 5 बन गया। और सारे हमने जो भी यहाँ पे अननोन थे उनके वैल्यू हमने फाइंड कर लिए। तो ये आपका आंसर है। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास दिया गया है फर्स्ट मैट्रिक्स में x + y, यहाँ पे 0, ये z 9 2x + y 6 a 1 3। अब हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास दिया गया है 3
0 3x 9 4 6 और y/2 1 और 3 और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, अननोन वैल्यूज़ फाइंड करना है। सो अननोन वैल्यू यहाँ पर कौन से सॉल्यूशन, यहाँ पे अननोन वैल्यू जो है वो आपके पास एक a है और x है और y है और z है। तो a x y z इनके हमें वैल्यूज़ फाइंड करने होंगे। सो बाय इक्वलिटी हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई इक्वल किसके बनेगा, 3 के बनेगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, क्योंकि x प्लस वाई का पोजीशन वाला वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आपके पास क्या है, 3 है, तो x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 3 के बन जाएगा। सो यहाँ पर ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब यहाँ पर जो है 2x, अब यहाँ पर जो है z, अब z जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3x के। तो हमने क्या किया, यहाँ पर z जो ले लिया हमारे पास बन जाएगा 3x के, और यहाँ पे 2x प्लस वाई ये हमारे पास बराबर किसके बन जाएगा, यानी 4 के। तो 2x प्लस वाई हमने किसके बराबर ले लिया, 4 के। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्थ कौन सा, a है, तो a बराबर किसके आएगा, y/2, क्योंकि a का पोजीशन वाला एलिमेंट कौन सा है, 1/2 है। तो a बराबर y/2 बन गया। अब यहाँ पे ये 4 इक्वेशन आ गई। अब x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 3 हमें ये मिला, और 2x प्लस वाई क्या मिला, 4 मिला, और z इक्वल किसके था, 3x के था, और a इक्वल किसके था, y/2 के था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास एक्स वाई जेड और ए का वैल्यू अब फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये तो हमारे पास इक्वेशंस हैं। अब और हम इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हमने पिछले क्लासों में पढ़ के आए हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन 1 में हमारे पास x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 3 दिया गया है, और सेकंड इक्वेशन में 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4 दिया गया है। अगर इक्वेशन 2 में से अगर इक्वेशन 1 को मैं सब्ट्रैक्ट कराऊं, तो यहाँ पे ये y है, यहाँ पे ये y, तो y दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 कौन सी थी, 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4, तो 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4। और इक्वेशन 1 कौन सी थी, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 3, तो x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 3 हमने ले लिया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये साइन चेंज हो जाती है। तो ये प्लस का है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का y और ये माइनस का y ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे 2x में से अगर x निकालेंगे तो x बचेगा, और 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ से हमने x का वैल्यू हासिल कर दिया। अब x का वैल्यू हासिल कर लिया, तो यहाँ पे हमने ये x का वैल्यू किस में से हासिल किया, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब सॉल्व किया तो वहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू मिला। अब यहाँ पे x का वैल्यू हम क्या करेंगे, या इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास y का वैल्यू मिल जाएगा। अब x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करूँ तो मेरे पास y का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x विच इज इक्वल टू 1 में पुट द वैल्यू ऑफ x विच इज 1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो जब 1 में इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पे x का जो वैल्यू बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 1। तो यहाँ पे 1 बन गया, और प्लस यहाँ पे y रिमेन सेम, क्योंकि मैंने x का वैल्यू पुट किया है इक्वेशन 1 में, और ये इक्वल किसके था, 3 के था। तो यहाँ पर मुझे y का वैल्यू चाहिए, तो ये 1 में राइट हैंड साइड पे मूव करा दूंगा, और आपको पता है कि प्लस वाला जो है टर्म वो इस तरफ राइट हैंड साइड पे मूव कराते हैं तो माइनस में चला जाता है। तो प्लस का 1 इस तरफ माइनस का 1 बन गया। अब y विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2। तो y का वैल्यू क्या बना हमारे पास, 2। अब हमारे पास x का वैल्यू भी आ गया 1, और y का वैल्यू भी क्या आया, 2 आया। अब हमें किसका वैल्यू, अब रिमेनिंग हमें चाहिए z और a का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे जब हम z में देखेंगे तो z इक्वल टू 3x है, यहाँ पे x है, तो अगर मैं x का वैल्यू 3 इक्वेशन में पुट करूँ तो मुझे z का वैल्यू मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नाउ पुट x विच इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 में। तो इस 3 इक्वेशन में x का वैल्यू मैं पुट करूँगा तो मुझे z का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे z विच इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या था, x था, तो x का वैल्यू मैंने पुट किया है क्या, 1।
तो यहाँ से z का जो मुझे वैल्यू मिला, अब 3 1 3, तो z का वैल्यू मुझे क्या मिला 3। अब मुझे z का भी वैल्यू मिल गया। अब मुझे लास्ट फाइनली a का वैल्यू चाहिए। तो a इज इक्वल टू किसके है, y/2, और y का वैल्यू मुझे पता है क्या है, y विच इज इक्वल टू क्या है 2 है। तो y का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 4 में, तो मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे y यहाँ पे लिख देंगे कि पुट y विच इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4। तो जब y का वैल्यू 4 इसमें पुट जो है y का वैल्यू 2 इक्वेशन इस 4 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, a विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे y का वैल्यू ऊपर हमारे पास क्या होगा 2 बन जाएगा, और नीचे हमारे पास 2 था, तो 2 2 में कैंसिल, a विच इज इक्वल टू किसके बन गया हमारे पास, यहाँ पे जो है 1 बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, तो यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे ये 1 है, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 लिखा है। तो आपके पास a विच इज इक्वल टू किसके आ गया 1 आ गया, क्योंकि यहाँ से 2 2 में कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ये आपका आंसर है। तो हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट में a x y z था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इन चारों के वैल्यूज़ हमने यहाँ पे जो है हमने निकाल लिए हैं। तो ये आपके आंसर्स हैं।